बाबा, आज की मुरली में आया कोई राजा रानी का विक्रमजीत जो कहानी कहा बाबा ने बाबा ने कोई राजा रानी का कहानी बताया। हाँ। तो उसमें उसके लिए कोई नाटक भी सब बोला है? उसका राजा रानी से कोई नाटक ऐसे बताया था कहानी। हाँ। पता नहीं, कभी सुना नहीं, क्या होता है वो नाटक की कहानी। अरे Baba, in today's Murli, Baba narrated a story of a king and a queen. I have never heard this story. What does this story mean in the Unlimited? अरे और राजा रानी की कहानी नहीं सुनी? सन्यासी बन गया। didn't you hear the story of that king and queen? The king became a sannyasi. बीच में In the middle, जब राजाएं बहुत अत्याचार करने लगे थे when the king started tormenting the subjects a lot, तो सन्यासी निकले और उन्होंने ढेर सारे राजाओं को सन्यासी बना दिया। the sannyasis came and they converted many kings into sannyasis. तो पहले राजाएं निकले थे जिन्होंने क्या किया, रानियों को छोड़ दिया। So, earlier such kings emerged who did what? They left their queens. अभी बाबा ने इशारा दिया, अभी क्या होगा? Now, Baba gave a hint. What will happen now? अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। Now, such queens will emerge who won't worry about the kings. और हाँ जी, अष्टदेव में 8 नारायण प्रवेश करेंगे। यहाँ तो ज्ञान का जन्म देंगे, वहाँ तो स्थूल जन्म देगा। हाँ। Baba, the 8 Narayans will enter the 8 deities. Here they will give the birth of knowledge. There they will give the physical birth. Yes. कहाँ बाबा? हैं? कहाँ स्थूल जन्म कहाँ देंगे? सतयुग में। Where will they give the physical birth, Baba? In the golden age. सत्ययुग में अष्टदेव 8 नारायण को जन्म देने वाला। In the golden age, the 8 deities will give birth to the 8 Narayan. अष्टदेव नहीं, यहाँ प्रवेश करते हैं। Not the 8 deities. Here they enter. जो यहाँ प्रवेश करते हैं वो यहीं उनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे देते हैं। Those who enter here give them the revelation like birth here itself. हाँ जी, यहाँ सतयुग शुरू हो जाता है। Student said something. Yes. Here the golden age begins. कहाँ? संगम में। Where? In the confluence age. संगम में ही सतयुग शुरू हो जाता है। The golden age begins in the confluence age itself. हाँ जी। स्थूल जन्म The physical birth. स्थूल जन्म तो सतयुग में होगा। वो तो जो नारायण होगा पहला, वो दूसरे नारायण को जन्म देगा। The physical birth will take place in the golden age. The first Narayan will give birth to the second Narayan. दूसरा नारायण तीसरे नारायण को जन्म देगा। तीसरा नारायण चौथे नारायण को जन्म देगा। The second Narayan will give birth to the third Narayan. The third Narayan will give birth to the fourth Narayan. जन्म माना प्रत्यक्षता। Birth means revelation. वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त वो बनती हैं बीज रूपात्माएं। The seed form souls become instruments to give the revelation like birth. और बाबा बेसिक में भी संध्या छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? संध्या संध्या संध्या। संध्या छोड़ दिया। हाँ। और एडवांस में भी संध्या छोड़ दिया। Baba, Sandhya has been left in the basic knowledge as well as in the advanced knowledge. Sandhya means evening. एडवांस में संध्या कहाँ होती है? क्यों? There is no evening in the advanced knowledge. Why? एडवांस में संध्या और सवेरा कहाँ होता है? हैं? There is no evening and morning in the advanced knowledge. यहाँ तो अमृत वेला होता है। Here it is Amrit Vela, meaning early morning hours. वो तो नहीं छोड़ा गया। That has certainly not been left. और हाँ,
उल्यदादी में सतयुग में 8 नारायण बनते हैं। उल्यदादी ने सतयुग में 8 नारायण बनते हैं। In the golden age, Gulzar Dadi becomes the 8th Narayan. गुलजार दादी ने सतयुग में 8 नारायण। अब भाषा सुधारो थोड़ा, क्या कहना चाहती है? 8वां नारायण बनती है। गुलजार दादी सतयुग में 8वां नारायण बनती है। हाँ हाँ हाँ। उनके 7 जन्म लेते हैं नयन। हैं? 7 जन्म नहीं है ना सतयुग में। She will be short of 7 births in the golden age. किसके साथ? दादी। हैं? दादी उनके साथ कौन जन्म लेगा? नहीं लेते हैं ना। 7 जन्म कम होता है ना, ऐसे बोलता हैं? है ना। 7 जन्म कम होता है ना। 7 जन्म गुलजार दादी के। हाँ, जो 8वां नारायण बनेगा उसके जन्म कम हो जाएंगे ना। हाँ? The one who becomes the 8th Narayan will fall short of 7 births, won't he? तो नई बात क्या? That is what he is asking. So, what is new in this? उन्होंने छोटा वयस से पुरुषार्थ करे हैं? But she made Purusharth since her childhood. पुरुषार्थ करे ना। कौन सा पुरुषार्थ किया? बाप को याद करने का? What Purusharth, meaning spiritual effort, did she make? Did she make the Purusharth of remembering the father? बाप को पहचाना? फिर? Did she recognize the father? No. Then? और तुमने? बाप को पहचाना। And what about you? I have recognized the father. अब तो खुश हो गए? Now you have become happy. हाँ। और बाबा आज की मुरली में 5 तत्व सतोप्रधान बनने की बात आई। हाथ उठाओ। हाँ आज की मुरली में 5 तत्व सतोप्रधान बनने की बात आई। हाँ उसमें कहा शिव बाप तो चला जाएगा। हाँ शिव बाप तो चला जाएगा। हाँ बाद में जो प्रजापिता होगा हाँ। मनुष्य सृष्टि का बाप, हाँ इसका शरीर सतोप्रधान बनेगा हाँ और सारी दुनिया का करेगा। हाँ जी। तो इसमें तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कैसे। Baba, in today's Murli it was said about the 5 elements becoming Sato Pradhan. Yes. It was said that the father Shiv will go, Prajapita, the father of the human world, his body will become Sato Pradhan. First, the whole world. I did not understand how this will happen. हैं? योग बल से वातावरण शुद्ध नहीं होता है? होते हैं। Doesn't the atmosphere become pure through the power of yoga? It does. तो जब वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा तो उस वातावरण में जड़ जंगम जो भी होंगे पदार्थ वो सब शुद्ध होंगे। So, when the atmosphere itself becomes pure, all the things, living and non-living, under that atmosphere will become pure. प्रजापिता की साकार शरीर रूपी तत्व की सुधारने से सब शुद्ध है। Student said something. हाँ, अकेला प्रजापिता थोड़ा ही होगा, 4.5 लाख होंगे। Yes, there won't be Prajapita alone. There will be 450,000 souls. और हाँ जी। संगम युगी स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहेंगी। In the confluence age heaven, rivers of ghee and milk will flow. शेर बकरी एक घाट में पानी पिएंगे। A tiger and a goat will drink water at the same river bank. सोने के हीरे के महल होंगे। There will be palaces of gold and diamonds. इसका अर्थ क्या है? What does it mean? तुम्हारी नहीं तो अभी तक यही बात नहीं समझे बेहद में क्या होती है। You did not understand what it means in the unlimited yet. है? जो स्वर्णिम संगम युग होगा उसमें घी दूध की नदियां बहेंगी का मतलब ये है। The meaning of rivers of ghee and milk will flow in the golden confluence age means व्रत है कौन सा? याद का। there will be ghee of what? Of remembrance. इतना शुद्ध व्रत होगा, इतना याद का घी होगा कि खूब न हो। There will be so much of pure ghee, there will be so much of ghee of remembrance that you may bathe in it a lot. कमी नहीं पड़ेगी। There will be no shortage of it. अभी तो खींच खींच के योग लगाते हैं तो भी नहीं लगता।
Now, even if you sit in remembrance with great difficulty, you are not able to remember Shiv Baba. अमृत वेले बैठते हैं, नींद आ जाती है। You sit in remembrance at Amrit Vela and you feel sleepy. वहाँ तो घी की नदियाँ बहेंगी। There, rivers of ghee will flow. वो घृत याद का घृत है, ज्ञान का दूध है। Ghee is the ghee of remembrance. It is the milk of knowledge. हद का दूध और हद के घी की बात नहीं है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। It is not about the limited milk and ghee. The unlimited father speaks about the unlimited topics to the unlimited children. और आगे शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, हैं? Further, it has been asked, a tiger and a goat will drink water at the same river bank. शेर कौन Who is a tiger? है? रुद्रमाला में नंबरवार शेर तो है। Rudramala. There are number-wise tigers in the Rudramala, meaning rosary of Rudra. खूंखार भी है। They are ferocious as well. अव्वल नंबर भी शेर होगा। There will also be a number 1 tiger. त्रिमूर्ति में क्या दिखाते हैं? What is shown in the Trimurti? अशोक की लाट में In the Ashok pillar, है 3 शेर दिखाते हैं ना, वो कौन है? they show 3 tigers, don't they? Who are they? है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 आत्माएं शेर के रूप में दिखाई है। Brahma, Vishnu and Shankar, these 3 souls are shown in the form of tigers. तो वो शेर भी होगा और उसके मुकाबले बकरी भी होगी। So, there will be a tiger and when compared to him, there will also be a goat. बकरी की क्या खासियत What is the specialty of a goat? है? एक तो मैं का पाठ ज्यादा पढ़ती है, पढ़ाती है। One thing is that she reads the lesson of I a lot and she also teaches this lesson to the others. और दूसरा, जो कान पकड़ ले बस उसी के अंडर में आ जाती है। The other specialty is that whoever catches hold of her ear, she comes under his control. तो त्रिमूर्ति में बाबा ने कहा 3 शेर नहीं है वास्तव में। So, Baba has said, in reality, there aren't 3 tigers in the Trimurti. एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। One is a goat, one is a horse, and one is a tiger. तो शेर कौन हुआ? So, who is a tiger? जो प्रजापिता है वही शेर है। Prajapita himself is a tiger. और बकरी हो गई विष्णु वैष्णवी देवी। And Vishnu, Vaishnavi Devi, is a goat. शिव बाबा के दरबार में दोनों एक घाट बैठ करके पानी पीते हैं। Both sit on the same river bank and drink water in Shiv Baba's court. पानी माने ज्ञान जल। Water means the water of knowledge. सोने के हीरे के महल होंगे। Then it has been asked, there will be palaces made of gold and diamonds. सोना माने सच्चाई, Gold means truth. महल माने संगठन। Palace means gathering. क्या? What? सच्ची सच्ची आत्माओं के संगठन रूपी महल होंगे, संगठन रूपी किले होंगे। There will be palace-like gatherings, fort-like gatherings of true souls. हीरे के महल होंगे। There will be palaces of diamonds. हीरा माने हीरो पार्टधारी आत्माएं होंगी। Diamond means there will be souls who are hero actors. अष्टदेव क्या हैं? हीरो पार्टधारी है। What are the 8 deities? They are hero actors. और यहाँ रुद्रमाला की आत्माओं में पुरुष संस्कार होने वाले स्त्री शरीरधारी ज्यादा है, 75%. Baba, among the souls of the Rudramala, there is a majority of female-bodied souls with male sanskars. They are 75%. वहाँ से विजयमाला में आने वाले स्त्री संस्कार वाले पुरुष शरीरधारी ज्यादा, जितना यहाँ स्त्री शरीरधारी होगा वहाँ से उतना पुरुष शरीरधारी आएगा नहीं। Will male-bodied souls with female sanskars come from the Vijayamala in the same number as there are female-bodied souls in the Rudramala?
Vijayamala, the rosary of victory. No. तो एक स्त्री यहाँ भी स्त्री चोले वाले ज्यादा, और बेसिक में भी स्त्री चोले वाले ज्यादा. Here, there are more number of souls with a female body, and there, in the basic knowledge also, there are more souls with a female body. तो दोनों स्त्री शरीरधारी जोड़ी हो सकते हैं. Then can there be a couple with both partners being female? ओहो, जब संस्कार बदल जाते हैं तो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं. आज की दुनिया में भी देखा जाता है. Oh, when the sanskars change, the hormones also change. It is seen even in today's world. बहुत से स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं और बहुत से पुरुष स्त्रियां बन जाती हैं. That many women become men, and many men become women. हाँ, हार्मोन चेंज होना ये बर्फ के पीरियड के बाद की बात है. ये संगम है. बर्फ के पीरियड के बाद पीरियड की बात है. Baba, this process of changes in the hormones is about the period when the souls will be buried in ice. हाँ. अभी नहीं है ना संगम में की स्वर्ग जो होता है. क्यों? अब अभी आज की दुनिया में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, वो बर्फ में दबने के बाद बनते हैं. It is not about now, the confluence age heaven. Why? The hormonal change that takes place in people now, in today's world, a man turns into a woman and a woman turns into a man. Does this happen after they are buried in ice? No. जब यहाँ नहीं बनते तो वहाँ भी ऐसा ही होगा. When being buried in ice is not required here, it won't be required there either. और बाबा इसका मतलब यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा. Baba, does it mean it will happen here as well as there? क्या? बर्फ के दबने के बाद भी होगा. नहीं, यहाँ तो बर्फ में बिना दबे ही हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं. What? The hormones will change after being buried under the ice as well as... No. Here, the hormones change without the people being buried in ice. स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं. ऐसे ही रुद्रमाला विजयमाला में भी होगा. A man turns into a woman and a woman turns into a man. The same thing will happen even in the Rudramala and the Vijayamala. बाबा साइंस वाले करेंगे अपने आप आत्मा के संस्कार के कारण हो जाएगा. साइंस के इंस्ट्रूमेंट से होगा या आत्मा की परिवर्तन से हो जाएगा. Baba, will this change take place through the instruments of science or will it take place because of the change in the souls? आत्मा के परिवर्तन से ही होगा. आत्मा में जो संस्कार होंगे जन्म जन्मांतर के, वो बढ़ेंगे. It will take place only through the transformation in the soul. The sanskars which the soul has for many births will emerge. और जोड़ी जो प्रत्यक्ष होगा दुनिया के सामने, वो स्त्री पुरुष प्रत्यक्ष होगा. ये दोनों स्त्री दोनों पुरुष प्रत्यक्ष होगा. बाबा नहीं, नवलख प्रत्यक्ष जैसे लक्ष्मी नारायण हैं. The couple which will be revealed before the world, will it have two females, two males, or a male and a female? No. For example, there are Lakshmi Narayan. नारायण रुद्रमाला का और लक्ष्मी विजयमाला की. Narayan is from the Rudramala and Lakshmi is from the Vijayamala. तो दोनों स्त्री पुरुष हैं या स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष हैं? So, are they a male and a female, or are both of them only females or only males? One is a male and the other is a female. स्त्री पुरुष हैं, ऐसे ही सभी होंगे. One is a male and the other is a female. It will be the same case with everyone. हाँ. एक हार्मोनल चेंज होना जरूरी है बाबा. Baba, is this hormonal change necessary? अरे स्वभाव संस्कार पलटना जरूरी नहीं है. Arey, isn't it necessary for the nature and sanskars to change? स्वभाव संस्कार पुरुष होते हुए भी हैं? जरूर स्वभाव संस्कार पुरुष का है, तो भी ये पुरुष का स्वभाव संस्कार है तो हार्मोनल चेंज जरूरी है. हाँ बिल्कुल. Despite having the nature and sanskars of a male, If there are nature and sanskars of a male,
Is the change necessary? Yes, certainly. अरे बहुत सी स्त्रियां देखी होंगी जिनकी दाढ़ी में बाल आ जाते हैं, उनका स्वभाव संस्कार पुरुषों जैसा होता है स्त्रियों जैसा होता है? पुरुषों जैसा होता है। अरे, you must have seen many women with beard. Is their nature and sanskar like men or like women? It is like men. क्योंकि वो दाढ़ी में बाल आ रहे हैं ना, वो ये साबित कर रहे हैं कि ये अगले जन्म में जरूर पुरुष बनने वाला है। It is because the beard is proving the fact that she is certainly going to become a man in the next birth. दाढ़ी नहीं आ रहा है वो बन रहा है एकदम क्लीन शेव, चिकना चुपड़ा बढ़िया। Those who are not having a beard, A total clean shave, smooth and excellent. और हाँ हाँ, अरे जोर से बोलो ना। क्या हाँ हाँ, एक जन सत्युग त्रेता में एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष। changing the body according to male and female sanskars, this will happen number wise, sooner or later, won't it? Yes. In the golden and silver ages, there is one birth as a female and one birth as a male. हाँ, Someone said something. Yes. लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाएगा। But the present time will be seen. अभी वर्तमान में पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा हैं या स्त्रीत्व के संस्कार ज्यादा हैं? Are there more male sanskars or more female sanskars at present? वो देखा जाएगा, अगले जन्म की अगले जन्म में देखी जाएगी। This will be seen. The sanskars of the next birth will be seen in the next birth. और अब आज की मुल्क में एक पॉइंट आया, हाँ, कोई पैसा वाले सेवादारी बनकर आश्रम में आएगा तो बाणी आदि नहीं निकालेगा, बाणी आदि जो चीज होते हैं शरीर के ऊपर वो नहीं निकालेगा, ऐसा बोलने में आया था। हमारे बाबा ने दो प्रकार के पुरुषार्थ जिनको भेंट किया, एक गरीब वाला एक अमीर वाला, तो दोनों आकर आश्रम में काम करेगा। तो उस समय जो अमीर होता है तो कुछ देहामान के कारण ऐसा बताया बाणी आदि नहीं निकले, और बाणी आदि मान समझ में आएगा। बाणी आदि, बाणी माने बोलेगा। हाँ, देहबान होगा तो बोलेगा ना, हम इतने बड़े घर से आए, हमसे ऐसा काम क्यों करवा रहे। और Baba, when will the part of Shikhandi begin? Shikhandi, a character in the epic Mahabharata who was half man and half woman. तुम सब जगदम्बा की भुजाएं हो। All of you are the arms of Jagdamba. तो जब जगदम्बा शिखंडी है तो भुजाएं भी क्या हो गई? So, when Jagdamba is Shikhandi, what are her arms as well? है? शिखंडी हुई कि नहीं? Are they Shikhandi or not? जो भी शिखंडियां हैं, जो भी जगदम्बाएं हैं, वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं। All those who are Shikhandi, all those who are Jagdamba, don't stay under anyone's control. जगत पिता की कंट्रोल में रहती हैं कि कंट्रोल करती हैं? Do they stay under the control of Jagat Pita, meaning the world father, or do they control him? कंट्रोल में रहती हैं या कंट्रोल करना चाहती हैं? Do they stay under his control, or do they wish to control him? हैं? कंट्रोल करती हैं। They control him. तो वो संस्कार होते हैं, कोई करती है कोई नहीं करती है। So they have this sanskar. Some control while some don't. ये संस्कार होते हैं। बाबा ने मुरली में बोला, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना तो अच्छा है। अच्छा है। Baba has said in the Murli that it is good to become Narayan from a man and Lakshmi from a woman. It is good. ऐसा पुरुष शरीरधारी बनना क्यों? ऐसा क्यों? Then why is it so that we have to become a male from a female?
तो ये तो अपने अंदर भाव देखना है। You should check your feelings. कि हमारे अंदर कंट्रोल करने के संस्कार हैं स्त्री चोला होते हुए भी। You should check. Do we have the sanskars of controlling despite having a female body? या कंट्रोल में रहने के संस्कार, नथनिया पहनने के संस्कार हैं या नथनिया डालने के संस्कार हैं? Or do we have the sanskars of staying under someone's control? Do we have the sanskars of wearing a nose ring? Or do we have the sanskars of making someone wear the nose ring? ये अपने को देखना है। ये संस्कार भी वही। हाँ, You should check yourself. Student said something. Yes. दोनों संस्कार है। है? थोड़ा सा दोनों संस्कार है। कम ज्यादा तो होंगे ना। We have both the sanskars. Some sanskar will be less and some will be more, won't it? नंबर वारी होंगे ना। और The sanskars will be number wise, meaning more or less, will they not? हाँ, बाबा अभी पहले में प्रजापति ब्रह्म कुमारी लिखते थे, पहले में हम ब्रह्म कुमारी, बाद में प्रजापति ब्रह्म कुमारी लिखते थे हमारे नाम पर। हाँ। अभी बाबा नए नए इशारा दे रहे हैं कि बोर्ड आर्ट यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। Baba, earlier we used to write Brahma Kumari. Then Baba said you should write Prajapita Brahma Kumari. Now Baba is giving a hint to write Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalay. इस आगे चलकर और कोई नाम अगले आगे में और कोई नए नाम निकलेगा हमारा आश्रम का? ऐसा तो नहीं बताया। So will our ashram get any other new name in future? It wasn't said like that. पहले था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। Earlier it was Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalay. अभी बाबा ने कहा, मुरली में ही बोल दिया, वो शब्द निकाल दो ब्रह्मा कुमारी। Now Baba has said, he has said it in the Murli itself, remove the word Brahma Kumari. अभी लिख दो, अभी क्या लिख दो? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। Now write, what should you write now? Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalay. विश्वविद्यालय ज्यों का त्यों है। The word Vishwavidyalay is as it is. अंतर हो गया। There was just a change. वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, That was Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalay. सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, Just for the Brahma Kumaris, सारी दुनिया वालों का नहीं। not for the whole world. और ये आधि माने अंदर है। And this is Adhi, meaning inside. आत्मा माने आत्मा, आत्मा के अंदर अनेक जन्मों के क्या क्या पार्ट भरे हुए हैं, वो सब बताने वाला विद्यालय। Atma means the soul. The Vidyalay meaning school, which tells us what parts of many births are recorded in the soul. और हाँ, बाबा बाप की 84 जन्मों की जब तक राज ना खुली तब तक बच्चों की नंबरवा नहीं खुलेगी। तो बाप की जन्मों की कुछ लिस्ट बना सकते हैं बच्चे? बाप की 84 जन्मों की जो पाठ बचाया, जब तक वो राज ना खुली तब तक बच्चों का भी जो जितने जन्म लिया तो ऐसे थोड़े ही है। What parts the father played in his 84 births, until this secret is revealed, the births of the children also. It is not like this. बच्चे तो ढेर हैं, नंबरवार हैं, बाप तो एक ही है। There are many children. They are with different capacities. There is just one father. और बच्चों में भी अव्वल नंबर पहला पत्ता तो एक ही है। And even among the children, there is just one soul who is number one, the first leaf. तो पहले पत्ते का पार्ट पहले खुलेगा बाप के साथ, या सभी 500 करोड़ पत्तों का पार्ट खुलेगा? So, will the part of the first leaf be revealed first along with the part of the father, or will the parts of all the 5 billion leaves be revealed? बाप भी खुलेगा, बाप के साथ साथ बच्चों का भी खुलता है। बच्चों का नंबरवार खुलेगा। Student said something. The part of the children will be revealed one after the other. एक साथ सारे बच्चों का नहीं खुलेगा। The part of all the children will not be revealed simultaneously. जैसा जिन बच्चों का जैसा जैसा पुरुषार्थ है, वैसा वैसा पार्ट खुलता जाएगा। As is the purusharth of the children, their parts will be revealed in the same order.
बाप का पूरा 84 जन्म नहीं, The complete 84 births of the father? No. जैसे राजा विक्रमादित्य द्वापर के आदि में जन्म लेगा। For example, King Vikramaditya will be born in the beginning of the Copper Age. लेगा ना? कौन बनेगा? He will be born, will he not? Who will become that? है? ब्रह्मा बाबा। Brahma Baba. तो ब्रह्मा बाबा जो राजा विक्रमादित्य बनेगा, वो राजाएं बुद्धि में तीखे होते हैं या उनके गुरु तीखे होते थे? Brahma Baba will become King Vikramaditya. So do those kings have a sharp intellect or do their gurus have a sharp intellect? The gurus have a sharp intellect. तो उनका गुरु उससे भी बड़ा हुआ ना। So his guru is greater than him, isn't he? वो गुरु कौन था? प्रजापिता। Who was that guru? Prajapita. Prajapita. ऐसे ही है, हर एक के अपने अपने बाप अलग अलग हो जाते हैं। Similarly, everyone has a different father. कोई ज्ञान में आकर के कन्वर्ट हो जाएगा। Some people will come in knowledge and then convert. बाबा को छोड़ देंगे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को पकड़ लेंगे। They will leave the father and catch hold of Abraham, Buddha, Christ. तो पहले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के आधार पर उनके पाठ खुलेंगे या बाप के आधार पर खुलेंगे? So, will their parts be revealed on the basis of the parts of Abraham, Buddha, Christ, or on the basis of the father's parts? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के आधार पर खुलेंगे। They will be revealed on the basis of the parts of Abraham, Buddha, Christ. हाँ, बाबा संगमयुगी सर्ग का विशेष क्या है? संगमयुगी सर्ग का विशेष क्या है? संगमयुगी स्वर्ग का विशेष क्या है? विशेष क्या है? Baba, what is special about the confluence age heaven? संगम युगी स्वर्ग माना The confluence age heaven means कलयुगी जो नरक है वो है लोहे और पत्थर की दुनिया, the Iron Age, hell, is a world of iron and stones. और संगम युगी स्वर्ग है सोने की दुनिया। And the confluence age heaven is the world of gold. सोना माने सच्चे संगठन होंगे उसमें, Gold means there will be true gatherings in it. सच्चे बच्चों का संगठन होगा, There will be a gathering of true children. झूठों का संगठन नहीं होगा। There will not be a gathering of false people. और बाबा अभी हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। Baba, now we are climbing up the ladder. हाँ, तो हमारी जब पट्टी जन्मों का राज खुलता है तो नीचे से खुलेगा, कलयुगी द्वापर रहता सच्ची खुलेगा या आदि से खुलेगा बात? नहीं, Yes. So will our parts be revealed from the Iron Age? First the Iron Age, then the Copper, Silver and Golden Ages? No. उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब हम त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे, While climbing up the ladder, when we start climbing the ladder of the Silver Age, तब हम सात्विक स्टेज में जाएंगे, we will enter a pure stage. तब हमारे जन्म खुलते हैं। It is then that our births are revealed. उससे पहले नहीं खुलते हैं। They are not revealed before that. और क्योंकि 21 जन्मों के आधार पर ही 63 जन्मों का हिसाब किताब बन जाता है। It is because the karmic accounts of the 63 births are formed only on the basis of the 21 births. और बाबा पढ़ाई लड़ाई राजाई, Baba, first there is the study, the war and then the kingship. तो राजाई कब से शुरू होगी? So, when will the kingship begin? अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई है। Now, not even the war has started. ये जरूर कहा महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। It was certainly said that the massive civil war of Mahabharat is standing ahead. क्या? What? महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। The Mahabharat war is standing ahead. खड़ा है, अभी हुआ थोड़ा ही है। It is standing. It has not taken place yet. जो महाभारत युद्ध से क्रॉस कर लेंगे वो राजाई में आ जाएंगे।
Those who cross the Mahabharat war, they will come in the kingdom. और नंबर 1 क्रॉस करेगा वह एकदम सब एक समय क्रॉस करेगा महाभारत से। हैं महाभारत से सभी नंबर 1 क्रॉस करेगा या सब अंत में एक समय पर क्रॉस करेगा? Will everyone cross the Mahabharat war one after the other, or will all cross it at the same time in the end? अरे नंबरवार पुरुषार्थ है तो नंबरवार ही होंगे ना। Are, when the Purusharth is number wise, meaning at different levels, they will also be number wise. योद्धाएं जो होते हैं युद्ध करने वाले वो नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? Are the warriors number wise or are they alike? क्रॉस करने का मतलब जिसका नंबर फिक्स हुआ है। क्रॉस करना माने उसको पार कर जाना। To cross it means to pass through it. 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। The karmic accounts of the 63 births have completed. और इसमें तो आदि से शुरू हुई तो आदि से भी शुरू हुई है ना। The war started from the beginning of the yajna, didn't it? क्या शुरू होती है? आज से ओ लड़ाई शुरू होती है। What starts from the beginning? Students said something. That is the war that begins. जैसे पढ़ाई होती है दुनिया में, For example, there are studies in the world. तो साप्ताहिक एग्जाम भी होते हैं, मासिक एग्जाम भी होते हैं, So there are weekly tests. There are monthly tests as well. तिमाही एग्जाम भी होते हैं, There are exams that are held in 3 months. छमाही एग्जाम भी होते हैं। There are also the half-yearly exams. ऐसे ही यज्ञ के आदि से एग्जाम तो हो रहे हैं लेकिन फाइनल परीक्षा नहीं हुई है। Similarly, tests are taking place from the beginning of the yajna, but the final exam has not taken place. फाइनल परीक्षा अभी आगे होने वाली है। The final exam is going to take place in future. और बाबा द्वापरिक में जब ये लक्ष्मी ये 8 नारायण 8 धर्मपिताओं का आधार मूर्त बनते हैं, हाँ तब ये अष्टदेव उनका बीज रूप पिता हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। Baba, in the Copper Age, when the 8 Narayans become base souls for the 8 religious fathers, can the 8 deities become their seed form fathers? Yes, certainly. पिता भी क्यों? बाबा। Why the father? They will be Baba, meaning grandfather. पुराने जमाने में बाबाएं होते थे। In the olden days, there used to be Babas. सिर्फ बाप ही जिंदा नहीं रहता था, It is not just the father who used to be alive. बाप के साथ साथ ग्रैंडफादर भी जिंदा रहता था। The grandfather also used to be alive along with the father. Prajapita is the grandfather. तो वो तो बापों का बाप हो गया। Oh ho, he is the father of the fathers. और हाँ 1976 तो है प्रतीक्षा का संवत्सर, हाँ 77 संपूर्णता का है। Baba, 1976 is the year of revelation. 1977 is the year of completion. हाँ फिर क्या पंचतत्वों से सतोप्रधान बनने की क्या बात कैसे लागू होता है ये हाथी Then, how is the topic of becoming Sato Pradhan along with the 5 elements applicable here? अंत के समय में हाँ जो भी इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला जो है, हाँ तो वो तो ऑलरेडी संपूर्ण हो गया ना, इसमें इंजीनियरिंग की क्या बात होती है? इंजीनियरिंग पास कर चुका। The one who teaches engineering has already become complete. He has passed engineering. वैसे नहीं तो सतो प्रधान बनना संपूर्णता के तो लागू नहीं होता क्या? क्या 1977 में हाँ संपूर्ण हो गया। He became complete in 1977. संपूर्ण हो गया माने मनसा से संपन्न हो गया या वाचा से संपन्न हो गया या कर्मेंद्रियों से संपन्न हो गया? He became complete. Does it mean he became complete through the mind, speech or actions? नहीं, हर काम पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है। मकान बनता है तो पहले सूक्ष्म में मन के अंदर खाका खींचता है। Complete means in all ways. No,
Every work is accomplished in the subtle form first. When a house is built, its sketch is drawn in a subtle way in the mind first. फिर कागज के ऊपर खाका खींचा जाता है, मैप बनाया जाता है. Then the sketch is drawn on a paper. A map is made. फिर उसका मॉडल तैयार होता है. फिर स्थूल में बिल्डिंग खड़ी की जाती है. Then its model is prepared. Then the building is built physically. ये सब होने के बाद ही गृह प्रवेश होता है. हाँ जी. तब संपन्न कार्य पूरा हो गया बोल के. तब ही कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा. Only after all this is completed, the entrance in the house takes place. Yes. Then it will be said that the work is complete. Only then it is said Pran Pratishtha, meaning imparting life. Here it means the presence of living beings in the house. प्राण प्रतिष्ठा तभी कही जाएगी. It is only then that it will be said Pran Pratishtha. अभी आत्माओं की संपन्नता पहले होनी है. Now the completion of the souls will take place first. आत्माएं पहले संपन्न बनेगी या 5 तत्व संपन्न बनेंगे? Will the souls become complete first or will the 5 elements become complete? आत्माएं पहले संपन्न बने. The souls will become complete first. उनके वाइब्रेशन से फिर जड़ तत्व भी संपन्न बनेंगे. The inert elements will also become complete through their vibrations. आत्माएं तो इसका ही संग में रहते हैं ना पहले. आत्माएं तो तत्वों के संग में ही रहते हैं ना. The souls are in the company of only the elements, aren't they? तत्वों के संग में भले रहते हैं, लेकिन तत्वों में ज्ञान नहीं है. Although they are in the company of the elements don't have knowledge. और आत्माओं में ज्ञान है, तो कौन परिवर्तन पहले करेगा? And the souls have knowledge. So, who will bring transformation first? आत्माएं अपने को परिवर्तन जल्दी कर लेती है. The souls transform themselves soon. और बाबा त्रिमूर्ति जी का एक्यूरेट चित्र लड़ाई के पहले होगा या बीच में होगा? या अंत में बन जाएगी? या विजयमाला और त्रिमाला मिलने के बाद? Baba, will the accurate picture of the Trimurti be made before the war starts? Will it be made in the middle of the war or in the end? Or will it be made after the Vijayamala and the Rudramala meet? हाँ, वो तो जिसमें प्योरिटी की पावर होगी वो प्रत्यक्ष कर लेगा. Yes, the one who has the power of purity will reveal the picture. यथार्थ चित्र प्रत्यक्ष करेगा. He will reveal the real picture. प्योरिटी की पावर नहीं होगी If there is no power of purity, तो कितने भी फोटो छपाते रहो, then no matter how many pictures you keep printing, फोटो छपा छपा के बैनर लगा दो, how many photos you print and put up banners, कागज के झंडे बना दो, put up paper flags, बिल्कुल कोई नहीं मानेगा. no one will believe you at all. और ज्ञान अमृत की What is the difference between the nectar of knowledge and somras? ज्ञानामृत और सोमरस में अंतर क्या है? What is the difference between the nectar of knowledge and somras? जो सोम है वो चंद्रमा को कहा जाता है. The moon is called Som. चंद्रमा के मुख से जो रस निकला वो सोम रस है. The juice which came out of the mouth of the moon is the somras. और उस सोम रस को मनुष्य या असुर नहीं पीते हैं, जानवर नहीं पीते हैं. And human beings, demons or animals don't drink that somras. उसको पी करके जुगाली कौन करेगा? Who will drink and ruminate over it? है? कौन पचाएगा? Who will digest it? देवताएं ही पचाएंगे. Only the deities will digest it. ये देवताओं का काम है. It is the work of the deities. सोमरस को पीना और अमर बनना. To drink somras and become immortal. मनन चिंतन मंथन के द्वारा अमर बनते हैं. They become immortal through thinking and churning. जो असुर हैं वो तो अमर बन ही नहीं सकते. The demons cannot become immortal at all. क्योंकि वो पीते ही नहीं हैं, सुरा सुंदरी में जीवन बिताते हैं. It is because they don't drink somras at all. They spend their life in drinking alcohol and being in the company of beautiful women. और
बाबा जो चंद्रवंशी में पढ़ते थे बीके में, वो कहते थे सर्व संबंधों में एक भी रचना की कम होगी वो अंत में खींचे। सर्व संबंधों में कोई भी संबंध से बाप की आंख की कमी होगी तो अंत में संबंध के रूप में मोह खींचेगा। It is said that if you fail to enjoy the pleasure of any relationship with the father, that relationship will pull you in the end. तो सर्व संबंध निभाने में, So, in maintaining all the relationships, सर्व संबंध किसके साथ? बाप के साथ। हाँ, ठीक है। It is about maintaining all relationships with whom? with the father. Yes, it is correct. तो संबंध निभाने में कुछ बीके के मॉडल यूज कर रहे। कोई भाई ऐसे कह रहे थे बीके में जो कहें, जैसे कमेंट्री चलती थी बीके में, संबंध जो है सम मन समान। Student said something. The relationships, sambandh, sam means saman, equal. बंधन मन बंधन, Bandhan means bandhan, relationship. तो संबंध तभी जुड़ता है जब दोनों साकार हो। So, a relationship is formed only when both the people are in a corporeal form. एक निराकार हो और दूसरा साकार हो तो संबंध कैसे जुटेगा? How will the relationship be formed if one is incorporeal and the other is corporeal? इसलिए बीके में संबंध जोड़ने की बात ही नहीं। This is why it isn't about forming relationship among the BKs. सर्व संबंध है, ये पीबी के जानते हैं। The PBKs know about maintaining all relationships. बीके इस बात को नहीं जानते। The BKs don't know this. और बाबा अभी बोला ना, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से ही प्रजापिता का विशेष ज्यादा बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि में तीक्ष्ण वादी। क्या बोला? ब्रह्मा बाबा से भी ब्रह्मा से प्रजापिता ब्रह्मा बुद्धिवादी। Just now it was said that Prajapita's intellect is sharper than Brahma's. ब्रह्मा से प्रजापिता ज्ञान में बड़ा है, बुद्धि में ज्यादा तीक्ष्ण। हाँ, रुद्रमाला से भी ब्रह्मा बाबा ज्यादा तीक्ष्ण होता है। रुद्रमाला से ब्रह्मा बाबा ज्यादा तीक्ष्ण होती है, ज्यादा तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण बुद्धि में। So, is Brahma Baba sharper than the beads of the Rudramala? तीक्ष्ण ब्रह्मा बाबा। Sharp, Brahma Baba. पहला पत्ता तो ब्रह्मा बाबा है ना। But Brahma Baba is the first leaf, isn't he? पहला पत्ता, The first leaf. पहला पत्ता है, पत्ते को जन्म देने वाला बाप तो नहीं है। आपके बाद तो बाप बड़ा है या बच्चा बड़ा? He is the first leaf. He is certainly not the father who gives birth to the first leaf. After the father. So, is the father greater or the son greater? आपके बाद ब्रह्मा बाबा है। ओहो, बाप के बाद ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बच्चा है ना बाप का, और तो बच्चे नहीं है। There is Brahma Baba after the father. Oh, Brahma Baba is after the father because he is the child of the father, isn't he? The others are not his children. रुद्रमाला और भी है ना। रुद्रमाला है, रुद्रमाला में हेड है बाप। There is also the Rudramala, isn't there? There is the Rudramala. The father is the head of the Rudramala. जो बाप है उसका बड़ा बच्चा कौन है? बस। Who is the elder son of the father? Brahma Baba. That's all. उसका वर्षा पाने वाला वही है। It is just he who receives its inheritance. तो बाप के साथ तो 4,05,000 रहते हैं ना। बाप के साथ 4,05,000 होते हैं। वो प्रजा है। There are 450,000 souls with the father, aren't there? They are the subjects. सब इससे वो प्रजा है। प्रजा है। हाँ, बच्चा नहीं। They are the subjects. They are not the children. बाप के साथ साकार में रहते हैं। हाँ, साकार में रहते हैं, बच्चा बाद में पैदा होता है। They stay along with the father in a corporeal form, don't they? Yes, they stay with him in the corporeal form. The child is born later. ब्रह्मा का नंबर क्या होता है? वो बच्चा बाद में पैदा होता है सतयुग में। Then, what is Brahma's rank? The son is born later in the golden age. सतयुग में होता है। यहाँ नंबर। He is born in the golden age. Yes. The rank here? यहाँ 4.5 लाख जो प्रजा है ना, वो प्रजा की ऐसी क्वालिटी है जो मुरली में बोला है,
जो अव्वल नंबर की राजाई है उसकी प्रजा की भी कोई खास खसूसियत होगी। The 450,000 subjects here have such quality. For this, it is said in the Murli, even the subjects of the number one kingship will have a specialty, जो और राजाइयों में नहीं होगी, which the subjects of other kingships won't have. न इस्लामियों में, न बौद्धियों में, न क्रिश्चियंस में, न चंद्रवंशियों में। Neither the subjects of the people of Islam, the Buddhists, the Christians, nor the Chandravanshis will have it. क्या खसूसियत होगी? वो प्रजा में ज्ञान ज्यादा होगा। What specialty will they have? Those subjects will have more knowledge. देखो, शेरों की डायनेस्टी, For example, there is a dynasty of lions. और उस डायनेस्टी में शेरों के बाल बच्चे, There are their children in that dynasty. उसका छोटा बच्चा बनना अच्छा, Is it good to become a small child in that dynasty? या गधे की डायनेस्टी, और गधे की डायनेस्टी में राजा बनना अच्छा? Or is it good to become a king in the dynasty of donkeys? बस ऐसे ही है। It is better to become a lion cub. That is all. It is the same thing. वो प्रजा है, They are the subjects. वो 4.5 लाख प्रजा है, विश्वपति एक है। Those 450,000 souls are subjects. There is one Vishwapati, meaning Lord of the world. और बाकी सब उसके डायरेक्शन पर चलने वाले हैं, The rest are the ones who follow his directions. उससे प्रभावित होने वाले प्रजा है। They are the subjects who are influenced by him. और ब्रह्मा बाबा अभी तक भी प्रभावित नहीं हो रहा है, किससे? And Brahma Baba is not yet being influenced. By whom? प्रजापिता से। By Prajapita. और फिर भी तो साकार में नहीं है ब्रह्मा। हाँ, Brahma Baba is not present in a corporeal form. Yes. तो इनका नंबर कहाँ फिक्स होता है? So where will his rank be fixed? सतयुग में। In the golden age. सत्युग में तो नंबर उनकी माला ही अलग होगी। The rosary is formed here. His very rosary will be different. इस्लामियों की माला ही अलग होगी। The very rosary of the people of Islam will be different. बौद्धियों की माला ही अलग होगी। The very rosary of the Buddhists will be different. सो का जो है आपके साथ 4,50,000 उसके बाद ही वो नंबर फिक्स होता है क्या? बिल्कुल। So the 450,000 souls who are with the Father, is Brahma Baba's rank fixed after them? Certainly. फिर तीन सीट तो फिक्स हो गए ना बाबा? 3 सीट तो फिक्स हो गए ना, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। 3 seats have been fixed, haven't they? Brahma, the Father and Jagdamba. ये तो संगम युग के देवताएं हैं। These are the deities of the confluence age. हाँ, ये स्वर्णिम संगम युग की बात नहीं है। They are the deities of the confluence age. Yes, this is not about the golden confluence age. ये सूक्ष्म वतनवासी देवताओं की बात बताई। This was said about the deities who reside in the subtle world. हाँ, और ये प्रश्न और किसी का है? Baba, this is someone else's question. रुद्रमाला में स्त्री शरीरधारी हार्मोन चेंज करते हैं तो वो तो जगदम्बा का फॉलोअर्स के कैटेगरी में रख दिया। The females, whose hormones will change in future, have been put in the category of Jagdamba's followers. Yes. उधर से आने वाले विजयमाला से पुरुष होते हुए भी हार्मोन्स चेंज होके स्त्री बनते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो विजयमाला की कैटेगरी में। Then the males who will change into females, those who come from the Vijayamala, will be put in which category? They are from the category of the Vijayamala. क्योंकि स्त्री बन गई ना, तो नारी से लक्ष्मी भी बनेगी ना, और कैसे दूसरा थोड़ी बन जाएंगे। It is because they became females, didn't they? So, from a woman, they will become Lakshmi. They will not change into something else. माता जी का प्रश्न ये है कि What the mother wants to ask is, रुद्रमाला को शिखंडी नाम दे दिया। हाँ, रुद्रमाला सारी को नहीं दे दिया शिखंडी नाम। the Rudramala was named Shikhandi. The entire Rudramala was not given the name Shikhandi.
रुद्रमाला में प्रजापिता भी है। Prajapita is also included in the Rudramala. वो शिखंडी नहीं है। He is not Shikhandi. और प्रजापिता जैसे दूसरे भी है। And there are others like Prajapita too. वो सब नहीं शिखंडी है। वो नहीं बाबा। All of them are not Shikhandi. Not they, Baba. Yes. स्त्री शरीरधारी पुरुष में बदल सकते। सारे स्त्री शरीरधारी शिखंडी नहीं है। The females who change into males. All those with a female body are not Shikhandi. हाँ जी। करने वालों को शिखंडी कहा जाता है। हाँ। जो जगदम्बा को फॉलो करने वाले हैं। All right. The virgins and mothers who change into males are called Shikhandi. Yes. Those who follow Jagdamba. जगदम्बा से तामसी होने पर महाकाली का रूप धारण करने वाले हैं, माने शंकर का विरोध करने वाले हैं, उनकी बात बताइए। Those who change from Jagdamba to Mahakali when they take on an impure form, meaning those who oppose Shankar, it was said about them. लोगों के शिखंडी कहा जाता है। हाँ, उनको शिखंडी कहा जाता है। माता जी का कहना है कि शरीर बदलने वालों को ये नाम नहीं ना, वैसे ही विजय माला में भी पुरुष लोग स्त्री बन देंगे। हाँ। वो शिखंडी नहीं कहा जाता। नहीं। They are called Shikhandi. Yes, they are called Shikhandi. So, what the mother wants to ask is, those whose body changes are called Shikhandi. Similarly, those who come from the Vijayamala and transform from males to females, will they not be called Shikhandi? No. माता जी का ये डाउट। वो कोई जगदम्बा है? नहीं। Are they Jagdamba? No. Then? वो तो लक्ष्मी है। They are Lakshmi. नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं। They are the ones who will transform from a woman to Lakshmi. और स्त्रीतन होते भी अधिकारी बन सकते। स्त्रीतन होते हुए भी अधिकारी तो बन सकते ना। Can someone become a ruler despite having a female body? अधिकारी बनेंगे अपनी स्टेज के। They will become rulers at their level. लेकिन स्त्री चोला जो है वो लक्ष्मी बनने पर भी नारायण के अधीन रहेगा। But even if a female body becomes Lakshmi, it will remain under Narayan's control. ये ज्ञान की बात। This topic of knowledge. तो आने वाले विजयमाला में जो पुरुष होता है, जो भी पुरुष होंगे, हाँ, पुरुषों का संस्कार आधीन रहने का होता है क्या? The males who come from the Vijayamala, all the males, do they have sanskars of remaining under control? हाँ, जो उनके स्वभाव संस्कार जो होंगे वो चंद्रवंशियों के ही होंगे। Yes, their nature and sanskars will be just like the Chandravanshis. क्योंकि चंद्रवंशियों के बीच में रहे। Because they have stayed with the Chandravanshis. और बाबा अभी प्रश्न है कि अभी क्या लक्ष्य रखना है? Baba, now the question is, what aim should we have? नारी से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, नारी से नारायण बनना है। अपन को देखना है कि मेरे अंदर जो स्वभाव संस्कार हैं वो सारे परिवार को कंट्रोल करने के हैं या नथनिया पहन के रहने के हैं। Should we become Narayan from a man and Lakshmi from a woman, or should we become Narayan from a woman? You should check yourself. Are my nature and sanskars to control the entire family or to wear the nose ring? ये देखना है। You should check this. अधिवक्ता के संस्कार है या अधिकारी के संस्कार? हाँ, देखो। We should check whether we have the sanskars of being under control or the sanskars of a ruler. Yes, check this. हमारे अंदर देखो। हाँ। ये हम सबका प्रश्न। We should check this within ourselves. Yes. This was a question of all of us. हाँ, बिल्कुल, ये देखना है अपने अंदर। Yes, certainly. You should check this within yourself. हम सबका है। This is a question of all of us. आपका नहीं। It is our question. It is not yours. हाँ जी। और हाँ, लक्ष्मी वाली आत्मा ब्रह्मा की तन में सुप्रीम सोल को याद करते तो लक्ष्मी वाली आत्मा हाँ, ब्रह्मा की तन में सुप्रीम सोल को याद करते। Baba, if the soul of Lakshmi remembers the supreme soul in the body of Brahma, then लक्ष्मी वाली आत्मा ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल को याद करती। So,
ये क्या बात? The soul of Lakshmi remembers the supreme soul in the body of Brahma. What is this? लक्ष्मी वाली आत्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा तो है ही नहीं, ब्रह्मा का तन कहाँ से आ जाएगा? The soul of Lakshmi, Brahma is certainly not present now. From where will the body of Brahma come? क्या बोल रहे हैं? What are you saying? करते तो बाप के साथ जन्म जन्मांतर शूटिंग कैसे होगी? Then how will her shooting with the father take place for many births? अरे जो बात है ही नहीं वो संभव कैसे हो सकती है? ड्रामा में ऐसा है ही नहीं। अरे, how can something which is not true turn out to be possible? This is not at all fixed in the drama. ब्रह्मा में लक्ष्मी की सोल कैसे होगी? How can there be the soul of Lakshmi in Brahma? हाँ, छोटी माँ, The junior mother. The junior mother. लक्ष्मी बनने वाला है। लक्ष्मी बनने वाला है। लेकिन शूटिंग तो ब्रह्मा बाबा के साथ कर रही है। Is going to become Lakshmi. Is going to become Lakshmi. But she is performing her shooting with Brahma Baba. ब्रह्मा बाबा के साथ याद कर रही है। नहीं। With Brahma Baba. She is remembering him. No. ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनवासी। Brahma Baba is a resident of the subtle world. लक्ष्मी साकार वतनवासी। Lakshmi is a resident of the corporeal world. उनके साथ उनकी टैली कैसे किया जा सकता है? उनके साथ अगर उनके संस्कारों को, उनके साथ रहने के पार्ट को टैली करेंगे तो उनको भी सतयुग में जन्म लेना पड़ेगा। How can she be compared with him? If her sanskars, her part of staying with him is compared, she will also have to be born in the golden age. लक्ष्मी वाले आत्मा में ब्रह्मा है? Brahma is in the body of the soul of Lakshmi, isn't he? लक्ष्मी वाली आत्मा ने ब्रह्मा प्रवेश है ना? लक्ष्मी वाली आत्मा में ब्रह्मा प्रवेश है। Brahma is in the body of the soul of Lakshmi. ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। Brahma means the senior mother. बड़ी अम्मा जो है ब्रह्मा, वो जगदम्बा में प्रवेश कर सकती है। उल्टा कर दिया। The senior mother Brahma can enter Jagdamba. You said the opposite thing. संगमित में तो कहा और सेवा कहीं प्रवेश करता है। लक्ष्मी वाले आत्मा में ब्रह्मा सेवा, जैसे हम बच्चों में हम पतित है, किसी की सेवा कर नहीं पाते, तो मम्मा पापा विष्णु जैसे आप में हमें प्रवेश कर सेवा करते हैं। Baba, we children are impure, so we cannot do service. So souls like Mama Baba enter us and do service. वैसे ही ब्रह्मा भी लक्ष्मी। ना 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 ना। Similarly, Brahma also in Lakshmi. No, no. जो बाप दादा हैं वो तुम रुद्रमाला के बच्चों में प्रवेश करके सेवा कर रहे हैं। Bap Dada are entering you children of the Rudramala and doing service. वो सेवा हो रही है राजाई की। That is the service of kingship that is taking place. वो तो प्रजा बन रही है उधर बेसिक में। The subjects are being made ready there in the basic knowledge. वहाँ क्यों सेवा करेंगे? Why will he do service there? बाप आते हैं प्रजा बनाने के लिए आते हैं। Does the father come to create subjects? राजा बनाने के लिए आते हैं। He comes to create kings. राजा ही स्थापन करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। He establishes kingship. He teaches Rajyog. तो बेसिक में कहाँ से राजयोग आया? So how did Rajyog start in the basic knowledge? उन्हें तो बाप का ही ज्ञान नहीं है। They don't know about the father himself. जो राजयोग सिखाने वाला है। Who teaches Rajyog? ये तो जो छोटी मम्मा है, वो छोटी मम्मा है ना? हाँ। वो तो ज्यादा से ज्यादा समय संगम युग में ब्रह्मा को ही सब कुछ मान लिया 1969 तक। The junior mother considered Brahma himself to be everything for most of the time till 1969. नहीं, ज्योति बिंदु शिव को कुछ नहीं मानती। No. Doesn't she consider the point of light Shiv anything? मान तो साथ समय तो ब्रह्मा को ही माना ना। She believes Shiv, but in the corporeal form she believed only Brahma, didn't she? हाँ, अब तक। Yes, till now. अब तक ब्रह्मा को ही सब कुछ माना। Till now she considered only Brahma to be everything. जो बाप के साथ आने वाला पाप है, वो तो बहुत थोड़ा हो सकता है। हाँ, प्योरिटी के आधार पर चेंज हो जाएगा। So her part with the father is very less. Yes, it will change on the basis of purity. प्योरिटी माना परिवर्तन। Purity means transformation. हाँ,
Purity. Yes. कितना भी संघ का रंग खराब हो, No matter how bad the color of the company is, लेकिन प्योरिटी की पावर से, ज्ञान मिलने से, but through the power of purity, through knowledge, जैसे कन्या है, for example, there is a maiden. कन्या में ज्ञान पड़ता है, तब क्या परिवर्तन आता है? What transformation takes place when a maiden receives knowledge? किसी बूढ़े में, अधर कुमार में ज्ञान गिरता है तो क्या परिवर्तन आता है? What transformation takes place when an old man, when an Adhar Kumar receives knowledge? Adhar Kumar, a man who is married but leads a pure life. अधर कुमारी में वही ज्ञान गिरता है तो क्या परिवर्तन आता है? And what transformation takes place when an Adhar Kumari receives the same knowledge? Adhar Kumari, a woman who is married but leads a pure life. श्रेष्ठ परिवर्तन किस में होता है? कन्या में। क्यों? In whom does an elevated transformation take place? In a maiden. In a maiden. Why? क्योंकि प्योरिटी है। ऐसे ही उन पवित्र रहने वाली कन्या कुमारियों में Purity. It is because there is purity in her. Similarly, among the maidens who remain pure, सबसे श्रेष्ठ कौन है कुमारी? who is the most elevated maiden? Jagdamba. है जगदम्बा, Jagdamba, लक्ष्मी। Lakshmi. Lakshmi. तो जो सबसे श्रेष्ठ है पवित्रता में, उसमें ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक पड़ेगी, वो तुरंत पकड़ लेगी। So, the one who is the most elevated in purity, when she receives even a little knowledge of God, she will grasp it quickly. बाबा कहते हैं जो जितना जिसको याद करते, जिसका संग में रहते, वो अंत में ऐसा ही बन जाएगा। Still, Baba says, doesn't he? The one whom someone remembers more, the one whose company he takes more, he will become the same in the end. लेकिन ब्रह्मा में तो वो शिव को याद करती है ना। But she remembers Shiv and Brahma, doesn't she? शिव को याद करती है ना, और किसी को तो नहीं याद करती। She remembers Shiv, doesn't she? She doesn't remember anyone else, does she? और बाबा अभी याद करते हैं छोटी को। हाँ? अभी प्रबंध को याद करते हैं। अभी छोटे माँ कैसे याद करती है? अभी छोटी माँ कैसे याद करती है? बिंदु को याद करती है ना। हाँ, निराकार को ही ब्रह्मा कुमारी याद करते हैं। Student asked something. How does the junior mother remember now? The Brahma Kumaris remember only the incorporeal one. What about now, Baba? ब्रह्मा कुमार कुमारी निराकार को ही याद करते हैं। The Brahma Kumar Kumaris remember only the incorporeal one. और बाबा, हाँ राजयोग का रहस्य हाँ क्या क्या है? Baba, what is the secret of Raj Yoga? यही राजयोग क्या रहस्य है कि राज की बात बताने वाला कौन है? This itself is the secret of Raj Yoga. Who narrates the secret topics? रहस्य की बातें बताने वाला कौन है? Who narrates the secretive topics? शास्त्रों में भी जो रहस्य भरे हुए हैं, उन रहस्य को उद्घाटित करने वाला कौन है? Who is the one who reveals the secrets that are present in the scriptures as well? कौन है? शिव बाप। Who is it? The Father Shiv. तो कोई राजयोग सिखाता है, उसके अलावा और कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। So, he himself teaches Raj Yoga. No one except for him can teach Raj Yoga. ये रहस्य है। This is the secret. और बाबा गीता में आता है, मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ, पक्षियों में गरुड़, ऐसे ही जो सेनाओं में स्कंद हो, ऐसे कहा था। सेनाओं में स्कंद, सेनाओं में जो योद्धा में युद्ध करने वाले सेनाओं में, हाँ सेनानी, हाँ स्कंद हो। Baba, it is written in the Gita, among mountains I am the Himalaya. Similarly, it is said that among the warriors I am Skand. Yes, warriors. I am Skand. स्कंद माने कार्तिकेय हूँ। तो कार्तिकेय तो 6 धर्म वाले हुआ। Skand means I am Kartikeya. कार्तिकेय 6 धर्म वाले का मिलन हुआ। But Kartikeya is a mixture of 6 religions. कार्तिकेय तो 7 धर्म का नहीं ना, 6 धर्म का मिक्स है। कार्तिकेय 6 धर्म में मिक्स है।
छह धर्म से कनेक्ट किए हैं। हाँ, तो कार्तिकेय आप क्या समझते हैं, क्या हमेशा 6 धर्मों से कनेक्टेड रहता है कि क्रॉस कर जाता है? Yes. So what do you think? Is Kartikeya always connected only to the 6 religions or does he cross them? वो भूल गए। Did you forget that? क्रॉस करने की यादगार कैसे दिखाया? हैं? क्रॉस करके जाने के बाद कौन सा रूप था उसका यादगार? When he crosses them, then he becomes famous in which form? हाँ, क्रॉस करके जब जाता है तभी तो वो देवी देवता सनातन धर्म का बीज बनता है। He becomes the seed of the ancient deity religion only when he crosses them. हाँ, और हाँ जी। Student said something. Yes. It is then that he becomes the army chief? Yes. और अभी बाबा कितने को राजा बनाते? कितने लोगों को राजा बनाते बाबा? How many people does the father make into kings? राजा 108। King 108. अच्छा, अभी तो एक ही बाप बाकी सब प्रजा बोला ना? एक ही बाप राजा, बाकी सब प्रजा, ऐसा करके बोला ना? Just now you said that there is only one king and the rest are subjects, didn't you? एक बाप कौन सा है वो हमें बता दो, जो राजा बना हो या गलियों का खाक न छान रहा हो। Tell me who that one father is who has become a king, who is not wandering in the lanes? वो राजा हमें बता दो जिसको 3 पैर पृथ्वी भी न मिलती हो। Tell me who that king is who does not receive even 3 feet of land. आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। He does not even get 3 feet of land to sleep comfortably. हाँ, बनाते हैं माने बनेगा। He makes only one into king. He makes meaning he will become. बाकी सब प्रजा, ऐसा बाकी सब तो प्रजा। एक को बनाते हैं माने विश्वपति बनाते हैं ना, बाकी तो सब प्रजा होगी ना पहले जन्म में। He makes one person into a king means he makes him into Vishwapati, doesn't he? The rest will be subjects in the first birth, will they not? राज्य अधिकारी होंगे। They will be royal officers. राज्य अधिकारी भी प्रजा वर्ग में हुए ना। The royal officers are also in the subjects category, aren't they? राज्य अधिकारी भी नंबरवार हैं। The royal officers also have different capacities. और ये अभी ब्रह्मा बाबा का पहला पत्ता का जन्म नहीं खुलेगा, तब तक दूसरी आत्मा को नहीं खुलेगा बोला। ब्रह्मा बाबा का क्या नहीं होगा? जमराज। हाँ, जब तक पहले पत्ता का नहीं खुलेगा, तब तक दूसरी आत्मा को नहीं खुलेगा बोला। अभी पहला पत्ता धर्मराज है। जन्म 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 की राशि पुनर्जन्म जो भी सौराजी जन्म। हाँ, इसकी राशि The secrets of the 84 births खुल रहे हैं ना। They are being revealed now, aren't they? पत्ता को जब तक नहीं खोलेगा, खुल रहे हैं ना। पहले पत्ता को They are being revealed, aren't they? of the first leaf. धर्मराज के जन्म नहीं, वो राजा वो पहले पत्ते के जन्म है, खुल नहीं रहे हैं। Aren't the births of the first leaf being revealed? द्वापर के आदि में जन्म खुला कि नहीं? Was his birth of the beginning of the copper age revealed or not? फिर जब चंद्रगुप्त का शासन आएगा और उसका गुरु का शासन होगा, Later on, when the rule of Chandragupta and his guru starts, तो जन्म खुला कि नहीं? खुला। was his birth revealed or not? It was revealed. ऐसे ढेर सारे जन्म खुल रहे हैं। Similarly, many births are being revealed. बाप के जन्म खुलने के साथ साथ बच्चे के जन्म खुलेंगे। The births of the child will be revealed along with the births of the father. बाप अकेला नहीं जाएगा, बच्चे को साथ लेकर के जाएगा। The father will not go alone. He will take the child with him. तो जन्म भी उसके खुलेंगे। So, his births will also be revealed. और हर जन्म में रुद्रमाला बाप के पीछे हो गए। हर जन्म में द्वापर से रुद्रमाला वाले बाप के पीछे। Baba, from the copper age, will the Rudramala follow the father? सब युद्धों में या कोई भी विशेष बातों में साथ में होगा। रुद्रमाला के मन के एक ही धर्म के बीज हैं या अलग अलग धर्मों के बीज हैं? If they go for wars or for some special work, will they be with the father? Are the beads of the Rudramala the seeds of only one religion, or are they the seeds of different religions? तो जो जिस धर्म के बीज होंगे
वो उसी धर्म की राजाई स्थापन करने में बाप के सहयोगी बनेंगे, सभी थोड़े ही बनेंगे। Different religions. So, those who are the seeds of whichever religion, they will help the father in establishing the kingship of that very religion. All will not become helpful. और लौकिक में कहते हैं कि 7 जन्मों का बंध होता है, बंधन तो 7 जन्मों से होता है बोल के लौकिक में कहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं कि 63 जन्मों का है, क्या 60 का है 63? In the Laukic world, they say that the reason behind becoming husband and wife in this birth are the sanskars of the previous 7 births. या जिस्मानी लोग बताते हैं बाबा, जो पति पत्नी होते हैं 7 जन्मों से एक ही जोड़ा होता है। ये सब आता है जिस्मानी दुनिया में जो पति पत्नी 7 जन्मों के साथ रहते हैं एक ही पेट, ऐसे मानता है। वैसे नहीं, उनका संस्कार तो 7 जन्मों से आता है। इस जन्म में वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। सो ये इस जन्म में पति पत्नी बनने का 7 जन्मों का घाटा होता है बोल के लौकिक में कहते हैं। इसका शूटिंग क्या है? ये भाई का कहना है 7 जन्मों का स्वभाव संस्कार से ही साथी एक दूसरे के साथ बनते हैं। Brother wants to say that because of the sanskars of previous 7 births, they become companions of each other. जो 7 जन्म हैं वो तो सतयुग के 16 कला संपूर्ण से कनेक्टेड है। How does its shooting take place now? The 7 births are connected to the 16 celestial degrees complete births of the golden age. तो सभी को 7 से ही तुलना करते हैं ना? They always give it the number 7. हाँ, 7 समंदर, 7 वर्ण, 7 महाद्वीप। हाँ, तो ये सब 7 से ही कनेक्ट होता है क्या? हाँ। For example, the 7 oceans, the 7 clans, the 7 continents. So they always give it the number 7. Yes. जो एक है वो सबको मिला करके एक है। The one, he is one, including everyone. और बाकी जो खंड खंड में बटे हुए हैं वो 7 बटे हुए हैं, एक के ही खंड कर दिए 7। And those who are divided are 7. They have divided the one into 7 parts. 7 खंड कर दिए। Of one. They have made 7 parts. समंदर तो एक ही है। There is just one ocean. 7 सागरों में बांट दिया है। They have divided it into 7 oceans. और अरे ब्रह्मा बाबा मना कृष्ण की आत्मा और राम वाली आत्मा संगम में दोनों मिलकर के बाप दादा एक हो गए ना। अरे ब्रह्मा बाबा meaning the soul of Krishna and the soul of Ram, both of them combine and become one Bap Dada in the confluence age, don't they? उस एक को ही 7 खंडों में बांट दिया। They have divided that one into 7 parts. और बाबा एक होते हुए ब्रह्मा बच्चा बात नहीं सुनता बाबा का। ब्रह्मा और बाप अलग अलग नहीं, प्रजापिता और दादा लेकर भी आत्मा एक में ही है, लेकिन कृष्ण बच्चा बात नहीं सुनता बाबा। बच्चा हाँ, अभी कहा बाबा ने ब्रह्मा और प्रजापिता दोनों अलग कर नहीं सकते, एक ही है दोनों। Just now, Baba said that Brahma and Prajapita are one. आत्माएं अलग अलग नहीं है। Aren't they different souls? अलग तो है। हाँ। लेकिन अभी बाबा ने कहा एक है। पर्सनालिटी एक है। पर्सनालिटी एक है। They are certainly different, but now Baba said that they are one. The personality is one. पर्सनालिटी एक है, व्यक्तित्व एक है। The personality is one. और हाँ जी बाबा गीता में आता है तर्क भी वही तर्क, तो तर्क मतलब वाद विवाद करते हैं तो वो तर्क भी वही। हाँ। Baba, it is said in the Gita that I am the logic in debates. मतलब बाप से कुछ लेन देन, ज्ञान का लेन देन वही तर्क है। So, is the exchange of knowledge with father the logic? बाप से लेन देन करना गीता में भी तो बताया है। Having an exchange of knowledge with the father, it is also said in the Gita. गीता में भी तो बताया है, संवाद है अर्जुन का और भगवान का।
It is also said in the Gita that there is a conversation between Arjun and God. वही तर्क है, जो प्रश्न उत्तर होते हैं वही तर्क है. That itself is the logic. The questions and answers are the logic. बाबा, शंकर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं. Baba, what does Shankar do? Nothing. शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं. What does Shankar do? Nothing. भाई पूछता है उसका अंतरार्थ क्या है? आंतरिक क्या है? बाबा ने पूछा है. The brother wants to ask what it means. Baba has asked, शंकर क्या करता है, लेकिन जवाब भी दे दिया, कुछ भी नहीं. what does Shankar do? Then he also gave the reply, nothing. या तो यूं कहें, बाबा ने प्रश्न किया, शिव बाबा ने, शंकर क्या करता है, और ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं. Or you may say that Shiv Baba asked this question, what does Shankar do? And Brahma Baba gave the answer, nothing. जो कुछ करते हैं हम करते हैं, हम भगवान हैं. It is I who do everything. I am God. गीता का साकार भगवान तो मैं हूँ. I am the corporeal God of the Gita. तो कुछ भी नहीं. So he does nothing. बाबा करते हुए अकर्ता के स्टेज में इसलिए न करते हैं. Baba, despite doing things, he is in the stage of being akarta, the one who does nothing. That is why it is said nothing. मना करने की जो बात है वो सिर्फ है मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से है. It means doing something is in 3 ways, through the mind, speech and actions. एक कर्म से किया जाता है. One thing is doing something through actions. वो सबको दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष हो जाता है. Everyone sees it. It becomes evident to everyone. एक वाचा से किया जाता है. Another thing is doing something through speech. कि वाचा से डायरेक्शन दिया, वाचा पावरफुल है, दूसरे लोग मानते हैं. Someone gives directions through the speech. If his speech is powerful, people follow it. तो प्रैक्टिकल कर्म में करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वाचा में बंध गए. They become compelled to perform actions in practice. They are bound in speech. तीसरा है मनसा. The third thing is the mind. मनसा के वाइब्रेशन अगर पावरफुल हैं, If the vibrations of the mind are powerful, और वो पावरफुल तब ही हो सकते हैं जब मनसा एकाग्र हो. and they can be powerful only when the mind is focused. क्या? What? एक बिंदु. You should remember just the one point. दूसरा कोई संकल्प नहीं. There should be no other thought. और लंबे समय तक, जब तक संकल्प की सिद्धि न हो जाए. And you should be in this stage for a long time until the thought is fulfilled. तो वो संकल्प सिद्धि मनसा की एकाग्रता के आधार पर होती है. So the thought is fulfilled with the help of the concentration of the mind. वाचा के द्वारा नहीं, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने से नहीं. Not through speech, not by performing actions through the karmendriya, meaning parts of the body used to perform actions. जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बहुत भाग दौड़ कर ली. For example, the Brahma Kumar Kumaris did a lot of running around. प्रदर्शनी कर ली. They organized exhibitions. कॉन्फ्रेंसेस कर ली, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लिए, मेगा प्रोग्राम कर लिए, हुआ कुछ भी नहीं. They organized conferences. They organized mega programs, but nothing happened. ऐसे ही एडवांस पार्टी में शंकर जी की वाचा तो बहुत चलती है. Similarly, in the advance party, Shankar ji speaks a lot. परिवर्तन क्या हुआ? What transformation took place? कुछ परिवर्तन हुआ? Was there any transformation? अरे हुआ? अरे, was there any transformation? No. कुछ परिवर्तन नहीं हुआ. There was no transformation. विकृतियां और बढ़ रही हैं बाहर की दुनिया में. Are vices increasing in the outside world? बेसिक ब्राह्मणों में, In the world of the basic Brahmins, एडवांस ब्राह्मणों में विकृतियां बढ़ रही हैं, घट रही है, बढ़ रही है.
Are the vices in the advanced Brahmins increasing or decreasing? They are increasing. तो फायदा हुआ? So, was there any benefit? है? नहीं, फायदा कब होगा? No. When will there be benefit? बाबा कहते मुरलियों में, बच्चे किसी को ज्ञान भी सुनाओ. Baba says in the Murlis, children, when you narrate knowledge to someone, तो याद में रह करके सुनाएंगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा. you should be in remembrance. Only then will it have an effect on the listener. ये मनसा की बात हो गई. This is about the mind. ऐसे ही कोई कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से. Similarly, when you perform any action through the karmendriya, तो बाप की याद में रह करके कर्म करेंगे तो कर्म की सिद्धि हो जाएगी. if you stay in the father's remembrance and do it, the actions will bring result. तो प्रधान क्या हुआ? इंद्रियां प्रधान है. So, what is chief? Are the indriya chief? Indriya, parts of the body used to perform actions and the sense organs. वाचा प्रधान है या मनसा प्रधान है? Is speech chief or is the mind chief? The mind is chief. तो मनसा की शक्ति वो तीसरे नेत्र की शक्ति दिखाई गई. So, the power of the mind is the power of the third eye which is shown. जो शंकर के चित्र में दिखाते हैं. They show this in the pictures of Shankar. और बाकी कर्मेंद्रियों से शंकर कुछ नहीं करता. Shankar does not do anything through the other karmendriya. सिर्फ मनसा शक्ति से हैं? सिर्फ मनसा का प्रयोग किया जाएगा. हाँ जी. He uses only the mind more. Yes. कोई कहे और ये सारी भाषणबाजी कौन करता है? Someone may say, then who delivers these lectures? कौन करता है? Who delivers them? हैं? ये मुरली कागज की जो मुरली पढ़ता है वो कौन पढ़ता है? Who reads these paper murlis? ब्रह्मा पढ़ता है. हाँ, ब्रह्मा बाबा पढ़ता है. Brahma Baba reads them. बाबा इतने साल से ही सब बच्चों को बहराते भी सब बच्चे बाहर से लटक रहे हैं. बाबा इतना साल से हम बच्चों को तो बहराते हैं, हम बच्चों को तो ज्ञान दे करके पूरा एनकरेजमेंट सब कुछ करते हैं, फिर भी हम बच्चे क्या करते हैं? For so many years, Baba is giving knowledge, encouragement to us children. And what do we children do? बाहर की जो भी सर्कमस्टेंस है उनसे लगते हैं हम. सो फिर तो बाबा इतना जो करते हैं उसका रिजल्ट 108 से ही आता है. We become entangled in the circumstances of the outside world. So, does Baba get the result of his hard work only through the 108 children? हाँ, अब इतनी बड़ी जेंट्री है एडवांस वालों की. There is such a big population of the people following the advanced knowledge. तो उनमें कोई तो उस पुरुषार्थ में चढ़ रहे होंगे. So, there will certainly be some souls who will be rising up in that Purusharth. 108 दिखाई पड़ेंगे क्या? Will the 108 beats be visible? दिखाई तो नहीं पड़ेंगे. They will certainly not be seen. 8 दिखाई पड़ेंगे. Will the 8 be seen? वो भी नहीं दिखाई पड़ेंगे. हाँ? They will also not be seen either. Student said something. Yes. लेकिन हैं तो जरूर. But they certainly exist. जब फाइनल पेपर होगा तब ही प्रत्यक्ष होंगे. They will be revealed only when the final exam takes place. एक का सुधरने से सब कुछ सुधरेगा. हाँ जी. तो वो ब्रह्मा को लागू होता है. हैं? वो तो ब्रह्मा को लागू होता है. एक का सुधरने से सब कुछ सुधर जाएगा. Everyone will reform when one reforms. This is applicable for Brahma, isn't it? हाँ, एक के परिवर्तन होने से सब परिवर्तन हो जाएंगे. हाँ. Yes, when one reforms, everyone will reform. तो साकार में तो ब्रह्मा अभी तो नहीं है. नहीं है. Brahma is not present in a corporeal form now. He is not present. तो सुधरना सब कुछ होना तो साकार में ही होना है. So, the reformation, etc. has to take place only when he is in the corporeal form, hasn't it? साकार के द्वारा ही है. ठीक है. It has to take place only through the corporeal one. You are right. तो फिर
ये सुधरने की बात किसको लागू होती है? क्या सुधर तो जगदम्बा से होती है। Then will the reformation take place through Jagdamba? हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। Ours is the household path. प्रवृत्ति मार्ग में राम अकेला नहीं, In the household path, Ram is not alone. जो फीमेल के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो कृष्ण वाली आत्मा साथ में है। The soul of Krishna, who plays the part in the form of a female, is with him. इसलिए प्रवृत्ति को साथ में लेकर के चलना है। This is why we should follow the knowledge in companionship. यहाँ प्रवृत्ति है, वहाँ बाप और बच्चे की प्रवृत्ति हो जाएगी। Here, they are in the household path. There, they will be in company with each other as the father and the son. और तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लौकिक प्रवृत्ति को कैंसिल करो। बाबा ने मुरली में कहा कि तुम्हारी लौकिक प्रवृत्ति जो है उसको बुद्धि से कैंसिल करना है। बराबर, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है, तो कैंसिल हुआ कि नहीं? कैंसिल हो गया। This is why Baba has said that you should cancel your Lokik household through the intellect. Baba has said, you should neither ask anything to your Lokik relatives, nor should you follow their directions. Then, is the relationship cancelled or not? It is cancelled. जय जय सिया राम। Jai Jai Siya Ram. Meaning, victory to Sita and Ram.